तो 120 डेज में बोर्ड का तैयारी करना है तो कैसा? पढ़ा के नहीं हुआ है तो फिर कहाँ रिवीजन? कोई चिंता नहीं है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है। स्टार्ट ही अगर गलत करेंगे तो शायद ये हमारा गोल अचीव नहीं होगा। कुछ 4 पॉइंट्स मैंने बनाए, 4 पॉइंट्स पे काम करना चाहिए। जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना, वहाँ पर चैप्टर्स का लिस्ट लिख। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू मैथ्स पाठशाला और 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स, बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। 5 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नहीं, 5 ही नहीं है, 4 ही महीने यार। फरवरी के लास्ट टाइम तो 10, 11 फरवरी को एग्जाम। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना बचा है। और 4 महीना मतलब ओनली 120, नहीं? तो 120 डेज में बोर्ड का तैयारी करना है तो कैसा करें, है ना? अभी तो अपना सिलेबस कंप्लीट होना बाकी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं, 1% बच्चे लोग रहेंगे जिनका सिलेबस पूरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों नहीं। पढ़ा के मैं बोल रहा हूँ, अपना रिवीजन तो छोड़िए। अरे पढ़ा के बोल रहा हूँ भाई, क्लासेस जा रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ा के नहीं हुआ है तो फिर कहाँ रिवीजन? यार तकलीफ है ना। कोई चिंता नहीं है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है। तुम लोगों का सिलेबस अक्टूबर एंडिंग तक तो कुछ भी करके होना ही चाहिए। मतलब जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, क्लासेस में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, और खुद का भी है ना, लगभग उसी टाइम पे सब कुछ पढ़ के होना चाहिए। टाइम कम बचा है, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ टेक्निक्स है जिससे तुम लोगों का फास्ट फास्ट रिवीजन हो सकता है। क्या होता है कि अगर हम स्टार्ट ही अगर गलत करेंगे तो शायद ये हमारा गोल अचीव नहीं होगा। तो 12th स्टैंडर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जहाँ जहाँ पर भी है, तुम लोग गाँव में बैठे हो, सिटी में बैठे हो, जहाँ पर भी बैठे हो, ये मैसेज तुम लोगों को सही से समझना पड़ेगा, क्योंकि हाई टाइम। कुछ लोगों को जेईई का प्रेशर है, कुछ लोगों को सीईटी का प्रेशर। भाई करेंगे क्या? क्या करेंगे, क्या करें? तो मुझे लगता है कि फिलहाल बोर्ड पे फोकस करिए। जो लोग जेईई जेन्युइनली कर रहे हैं, गो अहेड। जो लोग बोर्ड्स और सीईटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो बोर्ड्स के लिए पहला तो अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहला एक बार सब कुछ रिवाइज होना चाहिए, फिर तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। तो कुछ 4 पॉइंट्स मैंने बनाए, 4 पॉइंट्स पे काम करना चाहिए। पहले तो जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना, वहाँ पर चैप्टर्स का लिस्ट बना के रखिए, चिपका दीजिए। मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, अगर बायो है तो बायो, जो भी है, उन सब्जेक्ट्स का लिस्ट बना के रखिए। नंबर 1 थिंग। ईज़ी है ना, ये तो क्या है, 10-15 मिनट का काम है, फटाफट दिल पे लिया, डन। नाउ नेक्स्ट। अभी क्या होता है कि अगर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया मैथ्स का, अरे उसको खत्म करने के लिए 4-5 दिन लगते हैं, तो फिर कैसा चलेगा? तो आई विल सजेस्ट ऐसा चैप्टर ढूंढिए जो एक दिन में फाइनल हो रहा है। एक दिन में नहीं, आधे दिन में फाइनल हो रहा है। जैसा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, एकदम अर्जेंट में कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी है, पूरा खत्म कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा खत्म कर सकते हो। ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो एकदम फास्ट फॉरवर्ड में तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि अपना लोड कम हो जाएगा। 15 में से 5 हो गए, 10 बाकी है, 8 बाकी है, 9 बाकी, 7 बाकी है, ऐसा कंप्लीट करते करते जाना चाहिए। दिस इज द केस विद एवरी सब्जेक्ट। तुम लोग मैथ्स के लिए कर रहे हो, ऐसा फिजिक्स के लिए करो, केमिस्ट्री के लिए करो, जो भी है तुम लोगों का, हर एक के लिए ऐसा ही ट्रिक फॉलो करना चाहिए। कि बड़े चैप्टर से स्टार्ट करोगे तो उसको समझने में टाइम लगता है, और फिर हमेशा हमें ये प्रेशर होता है कि अरे सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? तो छोटा छोटा जीत सेलिब्रेट करना चाहिए। छोटा चैप्टर हो गया, अरे डन, एक चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, आनंद भी हो रहा है, आगे भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, कम एग्जाम्पल प्रिपेयर करिए। तुम लोग रिवाइज करना चाहते हो ना, कम एग्जाम्पल्स करो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्सरसाइज है जिसमें 25 एग्जाम्पल है, अरे भाई 5 से 10 एग्जाम्पल करो मैक्सिमम, और उसको टिक क्रॉस करो। R1 लिखो, R1 मतलब रिवीजन 1। रिवीजन 1 में ये एग्जांपल्स हुए ना, रिवीजन 2 में बचे हुए एग्जांपल्स करो चाहिए। 25 में से 5 करो, 10 करो, लेकिन ज़्यादा मत करो। इससे क्या होगा कि टाइम तो बचेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। तुम लोग बोलोगे सर एक एग्जांपल सॉल्व करना है, कोई अर्जेंट नहीं है, लेकिन सेकंड राउंड में अक्टूबर तक अगर ये हो जाता है, तो नवंबर वाला महीना अपने पास बचता है, दिसंबर वाला महीना बचता है, जिसमें हम उस एक्सरसाइज के बचे हुए एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं उसको R1 लिखो। अच्छा, जो एग्जांपल कर रहे हो ना, इसको जबरदस्त करो, पूरा कंसेप्ट याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, लॉजिक याद रखो, मजा आना चाहिए। लेस एग्जांपल्स, मैक्सिमम प्रैक्टिस।
लास्ट तुम लोगों का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए कि मैं कौन से कितने-कितने घंटे के लिए मैं प्रिपरेशन करने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैथ्स 2 घंटा करने वाला हूँ, फिज़िक्स 2 घंटा करने वाला हूँ, केमिस्ट्री 2 घंटा करने वाला हूँ, फिर 3-3-3 या 1-1-1 जो भी है, उसका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए दिन का। मोस्टली ट्राई करो कि हर एक चीज़ कन्फर्म होना चाहिए मतलब सुबह 8 से 12 बजे तक मैथ्स पढ़ा या 10 बजे तक मैथ्स पढ़ा या फिर आफ्टरनून में पढ़ा। कभी-कभार अगर अपना मूड नहीं है मैथ्स का तो केमिस्ट्री ले लो, केमिस्ट्री का मूड नहीं है तो फिज़िक्स लो, लेकिन करना है, बैठना है, लिखते रहिए, एक क्वेश्चन करो, लिखो, एक क्वेश्चन करो, लिखो, मतलब प्रिपेयर करो, लिखो। शेड्यूल होना चाहिए, नहीं तो फिर रोज़ पढ़ रहे हैं लेकिन कितना पता नहीं है। हमारा खाने का सब कुछ फिक्स होता है कि 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी जो भी है, ऐसा ही है शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। तो जिनको ये 4 पॉइंट्स समझा है, जिसको ये 4 पॉइंट्स को सही से यूटिलाइज़ करने को आता है या यूटिलाइज़ करेंगे, मैं बोलूँ कि उनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा चालू है प्रिपरेशन लेकिन कुछ उसका एंड समझ ही नहीं रहा है। के लिए एक सॉल्यूशन है ना 30 अक्टूबर एंड 30 अक्टूबर तक हमारा सब पूरा सॉल्व करके होना चाहिए। मतलब पूरा चैप्टर्स होना चाहिए, पूरा कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कि तुम लोगों को थोड़ा-सा दिल पे लेना पड़ेगा। टाइम टाइम का बरोबर से मैनेजमेंट करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये हो सकता है, हो सकता है। ज़्यादा लोड मत लीजिए। बोर्ड का प्रिपरेशन अगर सही होता है तो एंट्रेंस का एग्ज़ामिनेशन ही जाएगा। जेईई वाले लोग तो अलग ही लेवल पे पढ़ रहे हैं, लेकिन बोर्ड और सीईटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके लिए मैं बोलूँगा कि बोर्ड पे पहला ध्यान और बचा हुआ टाइम में सीईटी ये सब कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बोर्ड अगर एवरेज है, सीईटी में बहुत तकलीफ होगी। तो चलिए तुम लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव लगा रहेगा तो फिर अपने दोस्त लोगों को भेजिए। जल्दी यहाँ पर लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये सेशन से तुम लोगों को फ़ायदा होगा। इनफैक्ट यहाँ पर वन शॉट लेक्चर्स है जो तुम लोग पढ़ सकते हो और एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज़ ये हमने जो कांसेप्ट डाला था, यूनिक कांसेप्ट था। एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज़ डन। तो 1 घंटे में तुम लोगों का पूरा एक्सरसाइज़ कंप्लीट हो रहा है, तो फास्ट-फास्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है। ये अपने चैनल पे तुम लोग अगर देख रहे हो, तो लोगों को आगे का भी अपडेट्स मिलते रहेगा। अगर अच्छा लगा तो तुम लोग सब्सक्राइब करो, दोस्त लोगों को भेजिए और बस पढ़ते रहिए क्योंकि हमें ये एक 4-6 महीना सही से गया, इंजीनियरिंग वाला या जो भी तुम लोगों का आगे का करियर वाला है, वो अच्छा जाएगा। अभी तक पढ़ ही रहे थे लेकिन अब भी यहाँ पर बॉटल नेक वाला सिचुएशन आया है, डू डाई वाला सिचुएशन आया है कि यार अभी इसके ऊपर अपना करियर डिपेंड करता है, तो ये 6 महीना तुम लोगों को बहुत ईमानदारी से चलिए मैं रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच और जल्दी से जल्दी पढ़ना चालू करें।